दोस्तों, आज की युवा पीढ़ी केवल आनंद के लिए एक दूसरे के साथ काम वासना में डूबते हैं, जबकि वह यह नहीं जानते कि पति और पत्नी के बीच प्रेम वेला रिश्तों को मजबूत बनाए रखने का एक तरीका होता है। शर्ते कि उसमें प्रेम हो, गंदी मंशा नहीं। दोस्तों, इसलिए यह जरूरी है कि आज की युवा पीढ़ी संभोग करने के प्राचीन नियमों के बारे में भी जाने। पहला नियम मित्रों, हिंदू शास्त्रों की माने तो पति पत्नी को अमावस्या, पूर्णिमा, चतुर्थी, अष्टमी, रविवार, संक्रांति, संधिकाल, श्राद्ध पक्ष, नवरात्रि, श्रावण मास और ऋतुकाल पर किसी भी हाल में वासना में नहीं डूबना चाहिए। जो स्त्री पुरुष इस नियम का पालन करते हैं, उनके घर में सुख, शांति, समृद्धि और आपसी प्रेम सहयोग बना रहता है। और जो ऐसा नहीं करते, वो अपने घर में गृह क्लेश है और धन की हानि और आकस्मिक घटनाओं को आमंत्रित करने का काम करते हैं। दूसरा नियम, हमारे धर्म शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि रात का पहला प्रहर यानी रात के 12 बजे तक भोग विलास करने के लिए सबसे सही समय है। इस प्रहर में प्रेम बेला के फल के तौर पर धार्मिक माता पिता से प्रेम रखने वाली, धर्म का कार्य करने वाली और आज्ञाकारी संतान की प्राप्ति होती है। बलवान, खूबसूरत, अत्यधिक शक्तिशाली संतान मिलती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से ऐसी संतानों की आयु लंबी और भाग्य प्रबल होता है। और तो और जो स्त्री पुरुष प्रथम पहर के बाद प्रेम की लहरों को महसूस करता, उससे उत्पन्न होने वाली संतान में राक्षसों की तरह ही गुण आने की पूरी उम्मीद होती है। क्योंकि प्रथम प्रहर के बाद राक्षस गण पृथ्वी लोक के भ्रमण पर निकलते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आप बाद में लाइक करना भूल जाते हैं। दोस्तों, इसके अलावा पहले प्रहर के बाद संभोग इसलिए भी अशुभकारी है क्योंकि ऐसा करने से शरीर को कई रोग भी घेर लेते हैं। तीसरा नियम, काम सूत्र के आचार्यवाद साइन का मानना है कि स्त्रियों को काम शास्त्र का ज्ञान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि इस ज्ञान का इस्तेमाल पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों के लिए जरूरी है। इसके साथ ही वो कहते हैं कि अगर स्त्री और पुरुष दोनों में ही इसका भरपूर ज्ञान हो, तभी प्रेम में सुख की प्राप्ति होती है। बाद संयान के अनुसार सभी स्त्री को विवाह से पहले पिता के घर में और विवाह के बाद पति की अनुमति से काम शास्त्र की शिक्षा जरूर लेनी चाहिए। इससे पति पत्नी के जीवन में स्थिरता बनी रहती है और पति दूसरी स्त्रियों की ओर आकर्षित नहीं हो पाता। तभी स्त्रियों को संभोग से जुड़े ज्ञान का होना आवश्यक है, ताकि वो काम कला में निपुण हो सके, दोस्तों, और पति को अपनी प्रेम बेला में बांध कर रख सके। साथ ही आचार्य वात्स्ययन ये बताते हैं कि स्त्रियों को अपने किसी भरोसेमंद शादीशुदा दोस्त, हम उम्र मौसी या बड़ी बहन, ननंद या भाभी, जिसे संभोग का आनंद मिला हो, उससे बिना किसी शर्म के इसकी शिक्षा लेनी चाहिए। दोस्तों, चौथा नियम, प्राचीन ग्रंथ आयुर्वेद के अनुसार किसी भी पुरुष को स्त्री के मासिक धर्म के समय और किसी रोग संक्रमण होने पर उसके साथ संभोग नहीं करना चाहिए। अगर वो खुद को संक्रमण या जीवाणुओं से बचाना चाहता है, तो वासना में डूबने के पहले और बाद में कुछ स्वच्छता नियमों का पालन करना चाहिए। वहीं अगर जननांगों पर किसी भी तरह का घाव या दाने हो, तो संभोग वो न करे। दोस्तों, इतना ही नहीं, हमेशा करने से पहले शौच जरूर कर ले। इसके साथ ही प्रेम के बाद जननांगों को अच्छे से साफ करें या तो स्नान ही कर लें। पांचवा नियम मित्रों, अगर आपकी पत्नी या पति के संभोग करने की इच्छा नहीं है या किसी दिन वो गुस्सा है, मन उदास है, तो ऐसे समय पर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा अगर मन में या घर में किसी भी तरह का शोक हो, तब भी ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि पति पत्नी की मन की स्थिति के हिसाब से ही प्रेम के सागर में डुबकी लगानी चाहिए। छठा नियम, इन सब के अलावा हिंदू धर्म शास्त्रों में यह भी बताया जाता है कि पवित्र माने जाने वाले वृक्षों के नीचे सार्वजनिक स्थानों, चौराहों, उद्यान, श्मशान घाट, वध स्थल, औषधालय, मंदिर, ब्राह्मण, गुरु और अध्यापक के घर पर नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो शास्त्र अनुसार उसको इसका बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। अगर कोई भी शादीशुदा ऐसा संभोग करेगा, इस स्थान पर करेगा, तो उसके अगले जन्म में उसे कुत्ते का या कुत्तिया का जन्म मिलता है। फिर उसकी मृत्यु सड़ गलकर होती है, उसके बदन में कीड़े पड़ जाते हैं। सातवां नियम मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों में बताया जाता है कि स्त्री पुरुष को किसके साथ नजदीकियां नहीं बनानी चाहिए। खराब चरित्र वाले और गंदा व्यवहार करने वालों के साथ कभी प्रेम बेला में समय नहीं बिताना चाहिए। यानी व्यक्ति को अपनी पत्नी या स्त्री को अपने पति के साथ ही संभोग करना चाहिए।
नियम के खिलाफ जो कार्य करता है वो पात में जीवन के हर मोड़ पर पछताता है। यदि भूल में भी आपने पति को छोड़कर या पत्नी को छोड़कर किसी और से संबंध बना लिया है, तब यमराज जी कहते हैं, फिर चाहे आप कितने ही पुण्य क्यों न कर लो, तेल की गर्म कढ़ाई में आपको अवश्य डाला जाएगा। और उस कढ़ाई में आपको डालने के बाद ऊपर से कोई ऐसी भारी चीज रख दी जाएगी जिससे आप कई वर्षों तक तेल की आग में तड़पते रहेंगे। ऐसा करने वाले को शास्त्रों में बताया जाता है कि श्राप दिया गया है। 8वां नियम इतना ही नहीं, शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि किसी भी पुरुष को अपनी पत्नी के साथ गर्भावस्था के दौरान संभोग नहीं करना चाहिए। गर्भकाल में ऐसा करना बहुत गलत माना गया है। अगर भूलकर भी ऐसा किया तो आने वाली संतान का अपंग और रोगी पैदा होने का खतरा बना रहता है। हालांकि कुछ शास्त्रों के अनुसार 2 या 3 महीने तक संभोग करने के बारे में मिलता है, लेकिन गर्भ ठहरने के बाद ऐसा नहीं किया जाए तो सही ही रहता है, क्योंकि गलत संगति का असर हमारी होने वाली संतान पर पड़ता है। 9वां नियम इसके अलावा आचार्यवाद साइन की कामसूत्र में भी मिलता है कि मासिक धर्म शुरू होने के पहले 4 दिनों में ऐसा करने से पुरुष बीमार हो जाता है। वही 5वें दिन की रात को नजदीकियां बनाने से कन्या बीमार हो जाती हैं। 10वां नियम हिंदू धर्म शास्त्रों की माने तो मनुष्यों के शरीर में बयान, समान और प्राण नाम की 5 वायु रहती है। इन 5 में से एक अपान वायु ही मल मूत्र शुक्र गर्भ और अर्थव को बाहर निकालने का कार्य करती है। इसमें से शुक्र को ही वीर्य भी कहा जाता है, यानी कि यह वायु प्रेम बेला से जुड़ी है। शास्त्रों के अनुसार जब इस वायु की गति में फर्क आता है तो यह किसी भी तरह से दूषित हो जाती है तो मूत्राशय और गुर्दे संबंधी रोग उत्पन्न होते हैं, जिसके चलते संभोग करने की शक्ति पर भी असर पड़ता है। दोस्तों, अपौन वायु ही स्त्रियों में महामारी, प्रजनन और यहां तक कि इसे भी नियंत्रित करने का काम करती है। इसलिए मनुष्यों को चाहिए कि वो अपने शरीर में इस वायु को साफ बनाए रखने के लिए अपने पेट को साफ रखें। वही आमतौर पर अपने पार्टनर के साथ संभोग करते समय आपने समय का ध्यान नहीं दिया होगा, फिर चाहे वो शुभ हो या अशुभ। लेकिन ये बात आपको जरूर सोचनी चाहिए, वरना अशुभ मुहूर्त में ऐसा करने पर आपके रिश्ते में दरार भी आ सकती है। मित्रों, आज के दौर में लोग भले ही किसी और उद्देश्य के लिए संभोग करते हो, लेकिन शास्त्र इसे गृहस्थी बढ़ाने से ही जोड़ते हैं। उसमें भी कुछ लोग बिना किसी समय के नजदीकियां बना लेते हैं, और जिससे शास्त्रों में पवित्र नहीं माना जाता। शास्त्रों में कहा गया है कि अगर स्त्री पुरुष सामाजिक, धार्मिक और पारिवारिक मान्यताओं के अनुसार नजदीकियां बनाते हैं तभी वो पवित्र हैं, और आपको ये जानकर हैरानी होगी मित्रों कि जिस समय आप संभोग कर रहे हैं उस समय पर ही होने वाली संतान का भविष्य निर्धारित होता है। जी हां, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि संतान की प्राप्ति की सोच से मंगलवार के दिन किया गया संभोग सबसे अशुभ होता है। दोस्तों, वही शनि का स्वामी मंगल को माना जाता है। इससे क्रोधी और विनाशकारी ग्रह माना गया है। शास्त्रों के अनुसार मंगल ग्रह के प्रभाव में बच्चे बहुत ही क्रोधी और स्वभाव से घमंडी पाए जाते हैं। ऐसी संतानें कभी किसी का भला नहीं करती, फिर चाहे वो खुद के माता पिता ही क्यों ना हो। इसी तरह शनिवार और रविवार को भी संतान प्राप्ति के लिए किया गया संभोग शुभ नहीं माना जाता। वही ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि ग्रह क्रूर और पापी ग्रह माना जाता है। शनि प्रभाव से होने वाली संतान नकारात्मक सोच वाली मानी जाती है। अच्छा, रविवार का दिन भगवान सूर्य का दिन माना जाता है और ये दिन पूजा अर्चना के लिए समर्पित किया जाता है। संतान रविवार को किए गए संभोग से होती है तो उसमें ईर्ष्या भाव होना बहुत सामान्य हो जाता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार सोमवार पर बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को संतान प्राप्ति के लिए बनाई गई नजदीकियां सबसे ज्यादा शुभ मानी जाती हैं। इन हफ्ते के 4 दिनों के गर्भधारण से पैदा हुई संतान गुणी और मानसिक रूप से तेज होती है। वही मित्रों, ब्रह्म वैवर्त पुराण में कई ऐसे दिनों के बारे में बताया गया है जिनमें स्त्री पुरुष को प्रेम बेला में नहीं डूबना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि जिस दिन स्त्री पुरुष व्रत रखते हैं उस दिन ऐसी भावना भी मन में नहीं लानी चाहिए। व्रती को ब्रह्मचार्य का पालन करना चाहिए, तभी व्रत का पूरा लाभ मिलता है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो भी व्रत रखता है उस दिन किसी प्रकार से अपने साथी के करीब जाना या संभोग करना सही नहीं बताया गया है। कहा जाता है कि अमावस्या के दिन संभोग करने से वैवाहिक जीवन पर बुरा प्रभाव भी पड़ता है। हमेशा आपस में मनमुटाव बना रहता है और धन की भी हानि होती है। वहीं संक्रांति की तिथि पर भी पति पत्नी को संभोग नहीं करना चाहिए, इसको अशुभ माना जाता है।
जिसकी वजह से उनके रिश्ते पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए संक्रांति पर संभल कर रहना चाहिए। मित्रों, पुराणों के अनुसार महीने की चतुर्थी और अष्टमी तिथि पर भी पति पत्नी को एक दूसरे से दूरी बनाए रखनी चाहिए, और तो और श्राद्ध में एक दूसरे के पास भी नहीं जाना चाहिए। कहा जाता है कि श्राद्ध का समय पितरों को याद करते हुए उनकी पूजा अर्चना करने का होता है। 15 दिनों तक लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा, यज्ञ और हवन करवाते हैं। इसलिए तन मन कर्म वचन से शुद्धि बहुत जरूरी हो जाती है। तभी श्राद्ध या पितृपक्ष के दौरान भी पति पत्नी को संभोग करने के बारे में सोचना तक नहीं चाहिए और मन में केवल अच्छे विचार लाने चाहिए। दोस्तों, सपने कई प्रकार के होते हैं, लेकिन यदि किसी स्वप्न में आपने स्वयं को संभोग करते पाया है तो संभवतः ऐसे स्वप्न को भूल पाना आपके लिए काफी मुश्किल है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हमारे धर्मशास्त्रों में से एक स्वप्न शास्त्र में लगभग सभी तरह के सपनों के अर्थों को बताया गया है? जी हां, और इसी शास्त्र में सपने में संभोगृत होने का वास्तविक अर्थ भी मौजूद है। यदि ऐसा होने के पीछे के सही संकेतों को आप भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का स्माइल फैमिलीज पर। मित्रों, देखा जाए तो ऐसे स्वप्न आप कभी किसी परिचित के साथ देखते हैं तो कभी किसी अपरिचित अर्थात किसी अनजान चेहरे के साथ। ऐसे में ज्योतिष शास्त्र दोनों ही स्थितियों में स्वप्न देखने के अर्थ को बताता है, जिसके अनुसार यदि आप किसी परिचित के साथ संभोगृत होने का स्वप्न देखते हैं तो यह आपके लिए एक शुभ संकेत है, जिसका अर्थ यह निकाला गया है कि यदि आप विवाह योग्य अवस्था में है या फिर घर में आपकी शादी की चर्चाएं चल रही हैं तो जल्द ही आपकी शादी तय होगी। दोस्तों, साथ ही अगर आप विवाह योग्य अवस्था में नहीं है या फिर पहले से ही विवाहित है तो यह स्वप्न लक्ष्मी प्रदाता है, जिसका मतलब यह हुआ कि आपके पास अब धन आने वाला है और आपके घर में माता लक्ष्मी की कृपा दृष्टि होने वाली है। लेकिन मित्रों, किसी नवविवाहिता का सपने में संभोग देखने का एक कारण और माना जा सकता है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि किसी शादीशुदा महिला को संभोग के चित्र ज्यादा दिखाई दे तो ये उनके ऊपर प्रेत बाधा का संकेत भी हो सकता है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जब किसी लड़की की शादी के दौरान उसे हल्दी चढ़ाई जाती है तो इससे बहुत सी नकारात्मक शक्तियां जैसे जिन्न, प्रेत आदि सबका उसकी ओर आकर्षित होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों, और यदि ऐसा हो गया तो ये नकारात्मक शक्तियां भी अग्नि के चारों तरफ लिए हुए फेरों के साथ उस स्त्री के साथ बंधन में बंध जाती है और उसे अपनी पत्नी मानने लगती हैं, जो किसी नवविवाहिता के सपने में संभोग देखने का मुख्य कारण हो सकता है। इसके विपरीत यदि आप स्वप्न में किसी अनजान चेहरे के साथ खुद को संभोगृत देखते हैं तो यह आपके ऊपर किसी प्रबल प्रेत बाधा का संकेत है या फिर आपके ऊपर किसी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ रहा है। लेकिन मित्रों, अगर सपने में पति पत्नी ही आपस में संभोग कर रहे हो तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसके दो अर्थ माने जा सकते हैं। पहला, ये क्या आप दोनों पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन काफी अच्छा चल रहा है, और दूसरा, ये क्या आपको अपने जीवन साथी से वो नहीं मिल पा रहा जैसे कि आपको अभिलाषा थी। और मित्रों, अगर आप स्वप्न में अपने पूर्व प्रेमी या फिर प्रेमिका के साथ संभोग करते हैं तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार इसके भी 3 अर्थ निकाले गए हैं। पहला ये कि या तो आपके पूर्व प्रेमी के साथ शारीरिक रिश्ते बहुत अच्छे रहे हो, दूसरा ये कि आप अपने पूर्व प्रेमी की तुलना में नए साथी को उतना प्रेम नहीं कर पा रहे हों, और तीसरा कारण आपकी जरूरत से जुड़ा है, अर्थात वर्तमान रिश्ते में आपकी शारीरिक आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही। इन दोनों ही तरह के स्वप्न के संदर्भ में एक बात और भी सामने आती है। दोस्तों, ये भी देखा गया है कि किसी परिचित के साथ देखे गए इस प्रकार के सपने शुक्ल पक्ष में ही ज्यादा आते हैं, जबकि किसी अपरिचित के साथ देखे जाने वाले ऐसे सपने कृष्ण पक्ष में ज्यादा आते हैं। मित्रों, यदि आपको भी अशुभ संकेत देने वाले स्वप्न आ रहे हैं तो इसका एक उपाय धर्मज्ञों द्वारा बताया गया है, जिसके अनुसार एक काले धागे में 7 गांठें लगाकर उस पर सरसों का तेल लगा दे और उसे रात में अपने सराहने पर रखकर सोए और अगली सुबह उसे किसी पौधे के नीचे डाल दें। संभवतः यह आपकी समस्या का समाधान करने में सहायक होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको स्वप्न में संभोग करने के सभी कारणों के बारे में पता चल गया होगा। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। बस आप एक लौंग अपने मुंह में रखकर 7 बार यह शब्द बोल दो, जिसे आप चाहते हो वो दौड़कर चाहे 7 समंदर पार भी क्यों ना हो, आपकी महबूबा ही क्यों ना हो, आपका प्यार हो, बरसों पुरानी मोहब्बत हो,
आपकी कोई सुंदर बुलबुल हो। दोस्तों, वो आपके लिए सामने हाजिर हो जाएगा, आपके प्यार में मदहोश हो जाएगा, आपके लिए तड़पने लगेगा। आपकी दीवानियत इतनी उसके सर बोलेगी कि आपके सिवा कहीं पर भी नहीं जाएगा। दोस्तों, ये उपाय क्या है? इतना आपकी मोहब्बत में सामने वाला कैसे तड़पेगा? जानने के लिए आज का ये वीडियो आप आखिरी तक जरूर देखते रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल फैमिलीज को आप जरूर सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको हमारे चैनल के माध्यम से ऐसा ही ज्ञान सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री कृष्णा जी के सच्चे भक्त हैं और आप दिल से भगवान श्री कृष्णा को मोहब्बत करते हैं, तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर लिख दें। दोस्तों, हर कोई अपनी मोहब्बत को पाने के लिए तरह तरह के यत्न, तरह तरह के उपाय करते हैं। क्या आप भी अपनी मोहब्बत को पाने के लिए बेकरार हैं? आप भी अपनी मोहब्बत को पाने के लिए तड़प रहे हैं? तो दोस्तों, आपकी तड़प जरूर शांत होगी, तो आपको आपकी मोहब्बत जरूर मिलेगी। बस आप ज्योतिष शास्त्र के इस छोटे से उपाय को कर ले। उपाय है बस एक लौंग का। आपने एक लौंग अपने मुंह में रखकर बस 7 बार उस स्त्री का नाम बोलना है, और नाम बोलने के बाद यह एक मंत्र बोलना है। मंत्र है त्रीं त्रीं त्रीं। बोलते ही तुरंत खींचा चला आएगा साथी, और फिर इस लौंग को चबाकर खा जाना है। लौंग आपको चबाकर खा जाना है। दोस्तों, बस जैसे ही आप लौंग को चबाकर खाओगे, उसके दिल में आपके मोहब्बत की चिंगारी उठ जाएगी। आपके प्रति उसके दिल में मोहब्बत का इजहार जाग जाएगा। तो आप अभी सच्चे दिल से अगर उसको मोहब्बत करते हैं, तो आपको उसकी मोहब्बत जरूर मिले। तो दोस्तों, सच्ची मोहब्बत पाने के लिए आप इस उपाय को जरूर करें। आचार्य चाणक्य जी और भगवान श्री कृष्णा की कृष्णवाणी कहती है कि जो लोग ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के अनुरूप अपने जीवन में चलते हैं, उन्हें हमेशा सफलता मिलती है। तो आप ज्योतिष शास्त्र के इस उपाय को जरूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। राधे राधे जय श्री कृष्ण।